हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड यहाँ पे हम फाइनली जो है ना क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे प्रथम सीटिंग का क्वेश्चन आंसर को बताएंगे, यानी कि आंसर क्यों बताएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर 110% यहाँ पे सही और सटीक बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से आप सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर उठाइए प्रथम सीटिंग का, और यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे आप बताइए दोस्तों 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए थे, जिनमें आपको 40% का सही और सटीक आंसर बताना। तो 40% में से आपका कितना सही और सटीक हुआ, ठीक है, तो उत्तर। तो यहाँ पे जो ना दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे सेट कोड यहाँ पे सी, इसी तरह यहाँ पे आपका कोई भी कोड हो सकता है। तो यहाँ पे चले दोस्तों फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट पर्सन क्या कराएगी। यहाँ पे देखेगा ध्यान से, यहाँ पे देखेगा दोस्तों टाका किस देश की मुद्रा, ये सुबह ही हम पढ़ाए थे। टाका जो ना दोस्तों ये कौन सा मुद्रा है, तो ये जो ना दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था, ठीक है। तो 1975 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये केंद्रीय मतलब सहकारी बैंक जो है दोस्तों ये जिला स्तर पर कार्य करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराया कि आपको बताना है कि कृषि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण प्रदान करती है, तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, सेवा क्षेत्र होते हैं। ये भी प्रश्न हम कल शाम में पढ़ाए हुए थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रबंधन को हटाना क्या कहलाता है, ठीक है। तो उदारीकरण कहलाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ये भी प्रश्न हम कल रात में ही पढ़ाए थे। तो कहाँ पे है दोस्तों, जेनेवा में है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। ये भी प्रश्न हम कल आपको सामने ही पढ़ाए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम करते हैं, तो 35 राज्य आयोग काम करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा जो कि कल ही पढ़ाए थे, यहाँ पे देखेगा दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड खान अब्दुल गफ्फार खान को जो ना दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न हम पढ़ाए हुए थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कल ही पढ़ाए थे। यहाँ पे ये कराया दोस्तों अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय जी ने कराया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, यानी कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था दोस्तों, वही आपको बताना है। तो लेनिन ने लिखा था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 1 मई को मनाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो ये भी प्रश्न हम पढ़ाए हुए थे। तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कल ही पढ़ाए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो फ्रेंड
ये हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है ना दोस्तों, कोलकाता हावड़ा है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है दोस्तों, तो उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कल ही हम पढ़ाए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो है ना दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो है ना दोस्तों पश्चिम बंगाल कहाँ पे स्थापित हुआ था दोस्तों, चेन्नई में स्थापित हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो फ्रेंड किस शहर को कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो फ्रेंड यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यानी कि ये सभी जो है ना दोस्तों जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा दोस्तों कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड ये बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी ना 1973 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो असम में है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न हम पढ़ाए हुए थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि आग सान सू की संबंध किस देश से है, ठीक है। तो फ्रेंड आग सान सू की संबंध जो है ना दोस्तों कौन सा देश से, तो म्यांमार देश से है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या थे, तो पानी की कीमत में वृद्धि थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ाए हुए थे। अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो चीन देश से हुई थी। ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ाए हुए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, ठीक है, कौन सा सम्मेलन में। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका ऑप्शन बी में आप इसका राइट आंसर क्या लगता है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो ना दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब रियो डी जेनेरिया सम्मेलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था, तो फ्रेंड किसने किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम कल ही आपको पढ़ाए हुए थे कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था, यानी कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, जॉन के जी ने किया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है, तो फ्रेंड क्षेत्रीय पार्टी कौन है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो लोक जनशक्ति पार्टी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो फ्रेंड यहाँ पे बंगला है। तो बंगला जो है दोस्तों ये लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या दोस्तों, बंगला है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो फ्रेंड ये जो है ना दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि उनमें से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ाए हुए थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ये भी प्रश्न आपको चिल्ला के पढ़ाए थे कल के। यहाँ पे
क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो फ्रेंड ये पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी ना दोस्तों कहाँ से हुई थी, राजस्थान राज्य से हुई थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में इस तरह पूछे गए थे, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो फ्रेंड सरपंच होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी कि ये वाला प्रश्न जो है ना दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो फटाफट से बताइए एक एक क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड ये राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है ना दोस्तों कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है या फिर कौन करता है, तो यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बना, तो वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो है ना ऑप्शन बी में आपका दिया 1919 ईस्वी में बना हुआ था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम आपको कल ही पढ़ाए थे कि मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों, तो उड़ीसा राज्य है, यानी कि उड़ीसा राज्य में मैंगनीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो फ्रेंड लौह अयस्क का प्रकार क्या होते हैं, हेमेटाइट मैग्नेटाइट होते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है हेमेटाइट। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये भी प्रश्न हम आपको कल पढ़ाए हुए थे। तो फ्रेंड ये जो है ना दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। तो फ्रेंड तारापुर इसका हो जाएगा, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, तो वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कल ही हम आपको पढ़ाए हुए थे कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड ये प्राकृतिक गैस जो है ना दोस्तों किस खनिज के साथ पाया जाता है, वही आपको बताना। तो पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो ब्रिटेन के सहयोग से जो ना दोस्तों कहाँ पे लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गापुर इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था। ठीक है, तो फ्रेंड ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है दोस्तों रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाया है। ठीक है, तो फ्रेंड रूस में अल्पतम वाला दल जो है ना दोस्तों क्या कहलाया है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों इसका आंसर आप लोग क्या दिए हुए हैं। तो इसका आंसर जो ना दोस्तों ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है मैन सेविक कहलाया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थी। ठीक है, तो फ्रेंड ये बाओ दाई की जो सरकार थी ना दोस्तों कहाँ पे थी, दक्षिण वियतनाम में थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब बना था। ठीक है, तो फ्रेंड ये उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था ना दोस्तों कब बना था, तो 1976 ईस्वी में बना था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ये भी प्रश्न हम आपको कल ही पढ़ाए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इसका आंसर क्या लगता है, फटाफट से बताइए। तो मेजिनी हो जाएगा, काउंट काबूर और विक्टर एम्यूनियल, यानी कि ये सभी के योगदान से जो ना दोस्तों इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हिगेल जो है ना किस देश का दार्शनिक था। तो फ्रेंड हिगेल जो है ना दोस्तों किस देश का दार्शनिक था, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड ये जो है ना दोस्तों कौन सा देश का दार्शनिक था, तो जर्मनी का दार्शनिक था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम काफी बार आपको पढ़ाए थे, कल भी पढ़ाए थे कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, वही आपको बताना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा किया था ना दोस्तों, कौन सी संस्था किया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो फ्रेंड आपको बताना ये महामारी जो ना दोस्तों, ये मानव जनित आपदा, इनके अलावा सुनामी, बाढ़ और भूकंप, ये तीनों जो ना दोस्तों प्राकृतिक आपदा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, आपको बताना है कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। तो 1934 में जो ना दोस्तों क्या आया था, बिहार में भयंकर भूकंप आया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कच्छ प्रदेश किस भूपटलीय पेटी से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड ये कच्छ जो है ना दोस्तों, कच्छ प्रदेश किस भूपटलीय पेटी से संबंधित है, वही आपको बताना है। तो जोन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, आपको बताना है कि महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, कुछ इस प्रकार हम पढ़ाए थे कल के यहाँ पे क्लास में, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कल ही हम पढ़ाए थे कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो फ्रेंड कौन सी यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड ये भारत की संविधान सभा का जो गठन हुआ था ना दोस्तों, कब हुआ था वही आपको बताना है। तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि एन क्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो घाना के चुने गए थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, वही आपको बताना है। तो ये भी प्रश्न हम आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे। तो फ्रेंड ये राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है दोस्तों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो फ्रेंड ये कथन जो है दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। ये भी प्रश्न हम आपको कल पढ़ाए हुए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो फ्रेंड यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो UNDP के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड भारत का जो पहला मानव विकास रिपोर्ट है ना दोस्तों, किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया जाता है, वही आपको बताना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ाए हुए थे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी कूच चक्र की धारणा किसने दी थी। ठीक है, तो गरीबी कूच चक्र की धारणा जो दी थी ना दोस्तों, किसने दी थी, तो रेगनर किसने दी, तो दोस्तों रेगनर नक्स ने दी थी, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो फ्रेंड भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य ना दोस्तों कौन है, गोवा है, यानी कि गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, ये भी पढ़ाए हुए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड क्या कहते हैं, फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 72 का ऑप्शन नंबर जो है ना दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का जो गठन हुआ था ना दोस्तों, कब हुआ था, 1952 में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि हम आपको कल ही पढ़ाए थे कि आयुर्वेद के जनक कौन है, तो चरक जी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ाए हुए थे कि टैक्सल का उपयोग कहाँ पे होता है, तो कैंसर में होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो फ्रेंड यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा कौन है दोस्तों, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, लेकिन ये सूर्य ऊर्जा जो है दोस्तों नवीकरणीय स्रोत है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, तो फ्रेंड ये भारत का जो सबसे लंबा बांध है ना दोस्तों, कौन सा बांध है वही आपको बताना। तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों 77 का ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि हम आपको पहले ही पढ़ाए थे कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है। तो पी तरंग है, यानी कि सॉरी एल तरंग हो जाएगा दोस्तों, एल तरंग है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, कोसी नदी को जो ना दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। ये प्रश्न हम आपको कल चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हुए थे। तो फ्रेंड यहाँ पे टोटली यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक जो ना दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 110% यहाँ पे सही और सटीक आंसर बताए थे, जिनमें से आपको 40% सही करना था। तो 40% में से आपको पहले से मतलब 40% में से आपका कितना सही और सटीक आंसर हुआ, फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर मिलती है यहाँ पे अगले क्लास में।